नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मैं भागलपुर में हवाई अड्डा के जहां माननीय नीतीश कुमार आए हुए थे, हवाई अड्डा में उनका आगमन हुआ था और हम उसी के बाउंड्री के मेन गेट के पास हैं। यहां हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कई बच्चे जो है उनको अपना फरियाद सुनाने के लिए अंदर जाने के लिए उनसे मिलने के कोशिश में थे, मगर यहाँ की कड़ी सुरक्षा और जो प्रशासन है वो लोग उनके द्वारा बच्चों को और जो पीड़ित व्यक्ति भी आए थे उन्हें भी मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हालांकि बच्चे गुहार लगाते रहे कि मुझे अगर नीतीश कुमार से नहीं मिलने दीजिएगा तो कम से कम डीएम सर से मिलने दीजिए, हम अपना फरियाद लेके आए हैं, हम जो है इस देश का भविष्य है, कुछ करने का हौसला रखते हैं, कुछ करने का उम्मीद रखते हैं, बट उन्हें प्रशासन द्वारा अंदर नहीं जाने दिया। फिलहाल हमारे साथ एक गरीब व्यक्ति हैं, ये अपने फरियाद को लेकर उनसे मिलने के लिए आए थे। इनका क्या कुछ मामला है, आइए हम समझते हैं और इनसे रूबरू होते हैं हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद राय। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है? घर पड़ता गोनूदम भड़ोखर पड़ता भागलपुर सारत पंचायत में। क्या फरियाद लेकर के आए थे और किनके पास आप आए थे? आए थे नीतीश सर के पास, आए थे मिलने के लिए। अच्छा, तो क्या हुआ? नहीं मिलने दिया। कौन नहीं मिलने दिया? प्रशासन था इसलिए नहीं जाने दिया। प्रशासन आपको अंदर नहीं जाने दिया? नहीं सर। तो देख सकते हैं प्रशासन का इतना कड़ा सुरक्षा था। हालांकि उन्हें भी हम दोषी नहीं देंगे, नहीं। उनका जो रूल रेगुलेशन होंगे कर रहे थे। तो हमारे साथ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम मिलने के लिए आए हैं। जमीन जगह का मामला है, गरीब मनुष्य है, एक गरीब खत गए हैं, केस लड़ते थे 10 साल 2014 में। कितना साल से केस लड़ रहे हैं? 2 साल 14 से केस लड़ रहे हैं। अभी तक आपका जमीन का केस अभी निवारण नहीं हुआ? कुछ नहीं निवारण नहीं हुआ है सर। अच्छा। और हमने जो कबला किया हुआ सो आज किस कोर्ट में आपका केस है? इस केस का नाम नहीं जानते हैं, कागज है दिखा देते हैं सर। हम मूर्ख आदमी है, मूर्ख आदमी क्या बता सकते हैं। मेरा कबाला में घुसा हुआ टोटल जमीन 16 डिसमिल है, 16 में 8 हम खरीद चुके हैं, वही 8 में हमको घुसा हुआ है। जहाँ खरीदा वहाँ नहीं दखल ये किया। जमीन आपका कितना रकबा में कितना था? कितना रकम? 16 डिसमिल टोटल है। टोटल में हम 8 खरीद चुके हैं। अच्छा, 8 डिसमिल आप खरीद चुके हैं? 8 खरीद चुके हैं। 8 में हमको दखल किया, जो दखल में है वही दखल किया जो खरीदारी किया है। वो बीच में जमीन है, न रास्ता है न घाट है, और ब्याह करके हमको जमीन देता है। पब्लिक की जमीन है, वहाँ पे बिहार सरकार जमीन से रिलेशन जो आपका जमीन दखल किया है, हाँ। वो जमीन से रिलेशन जो दखल करने वाला वो क्या उसका गोतिया था या फिर क्या वो था? जो मेरा कौन किया? मेरा पितियो वो यादव है, दिनेश यादव करके नाम है। जमीन से उसका क्या संबंध है? उस जमीन का जो हमारे पितियों ने लिख दिया है, जो न माँ के खाने के दिया, न पीने के दिया, और चुपे चाप बेच के भाग गया, न बंटवारा किया, न और बंसावाली बनाया, न और कुछ बनाया। उस जमीन को खाली अपना दखल कर लिया। मेरा कबाला जहाँ लिखाया है, आपके जो चाचा हुए वही ना लिखे हैं? हाँ, तो आपके चाचा अगर लिख दिए हैं तो वो जमीन उनका हो गया। तो उनका हो गया, उनका हो गया। तो सर यदि हम नहीं लेंगे तब तो हम उड़ाने का सब अपना सारा परिवार है, हम नहीं लेंगे तब नहीं वो लेगा। जब लेगा तो हम सरकार से रेंट जो होगा वो रेंट हम जमा करके हम लेंगे सर। नहीं तो हम नहीं लेंगे तो हम देगा सरकार ने हमको रहने के लिए कहाँ देगा? इतना परिवार में हमको जमीन ढेर जमीन नहीं है, मत उतने जमीन 16 डिसमिल जमीन है। जमीन के रहने का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परिवार बड़ा परिवार है, इसलिए वो घर अगला तोड़ के भगाएगा सरकार ने। तो ऐसा काम नहीं, वो घर में 8 डिसमिल में घर बना हुआ है मेरा छोटका चाचा का, उसका घर ही टूटेगा, और वो घर टूटेगा तो सरकार हमको भगाएगा तब नहीं उसको देगा। तो हम नहीं लेंगे तब नहीं, हम चाचा सरकारी रेंट उसको जमा करके हम लेंगे सर। तो इनका जो आप देख रहे हैं, इनका ये मांग है कि जो जमीन है 16 डिसमिल, उसमें 8 डिसमिल हमारे पिताजी के होते हैं, और जो इनका चाचा है 8 डिसमिल वो इनके चाचा के दादा का संपत्ति है। दादा मेरा दो भाई है। ये सॉरी, ये जमीन हम बता देना चाहते हैं, ये जमीन इनके दादा के नाम से था। तो जो खतियानी जमीन, तो जो 8 डिसमिल जमीन होता है वो इनके चाचा किसी और आदमी को बेच दिए। इनका ये मांग है कि जो बाहर के आदमी लिए हुए हैं वो जमीन, हम अभी मौजूद हैं तो इस जमीन को हम लेंगे। यही आपका? हाँ यही है सर, हम लेंगे इसलिए कि मेरा हम जब सड़क पर बिहार सरकार सड़क पर जो आदमी लिया है वो हमको चढ़ने तक नहीं देता है। निकास पिकास सब बंद है, माल जाल सारा टंगा हुआ, न सारा देखा जाए। न जी हम गलत करेंगे तो हम जेल जाएंगे, वहाँ पे देखा जाए मेरा घर टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो देखा जाए सर। हम गलत बोलेंगे हमको आपके रेस्ट कीजिएगा, वो हम नहीं लेंगे तब न वो लेगा सर। और जब हमारा कोई परिवार नहीं लेगा तब उसका हक होता है हमारा रास्ता भी देने के लिए।
नहीं लेगा तो रास्ता तुमको देना पड़ेगा। कोई परिवार ने नहीं लिया, जब हम लेने का सबूर है तो हमको वहाँ रहने नहीं देगा। जब रास्ता बिहार सरकार रास्ता हमको पदवाता है, अन्य दखल चढ़ने देता है, हमको पेशाब निकास बाल बच्चा टोटल